हाल ही में किस भारतीय को 2024 में जो ओलंपिक होना है बच्चों, कहां पर होना है? पेरिस में। बच्चों पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो फ्रांस में इस बार ओलंपिक होगा। तो इसके लिए जो मशाल होती है ना, जो टॉर्च होती है, टॉर्च बियरिंग की जाती है ना, यानी कि ये निरंतरता को प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से ओलंपिक में निरंतरता बनी रहती है जितने भी देश खेलते हैं। तो भारत में टॉर्च बियरर के तौर पर कौन रहेगा? अभी किसको चुना गया है बच्चों? जी बताइएगा। अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा, रोहन बोपन्ना या फिर नीरज चोपड़ा? बताइएगा बच्चों। जी नीरज कनौजिया जी कह रहे हैं डी, चंदन यादव जी कह रहे हैं ए। बच्चों यहाँ पर चुना गया है अभिनव बिंद्रा जी को। अभिनव बिंद्रा जी का नाम कब आता है? जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तो उस बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि भारत में अगर देखा जाए निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारत में अगर इंडिविजुअली देखा जाए यानी एकल तौर पर देखा जाए, एकल तौर पर जीतने वाले पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। कौन? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग में। इस वजह से इन्हें टॉर्च बियरर के रूप में रखा गया है, यानी ये मशाल के वाहक के तौर पर रहेंगे। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं यहाँ पर, बाकी क्योंकि खेलों से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके आरआरबी एलपी में आने वाले हैं, तो पीटी उषा का संबंध किससे है भाई? ये एक एथलीट है, यानी कि एक तरीके से रनिंग वाला काम है इनका। रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है बच्चों? रोहन बोपन्ना टेनिस, किससे? टेनिस। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भाला फेंक। इनका संबंध भाला फेंक से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। बेरी नाग चाय को बच्चों हाल ही में क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। आपको बताना है कि ये बेरी नाग चाय किस राज्य की थी जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जी सनी सिंह जी कह रहे हैं टेनिस। हाँ भाला फेंक। मंगेश रौत भाई थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिएगा। बेरी नाग चाय जिसे हाल ही में जीआई टैग बच्चों दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो बेरी नाग जो चाय है इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, जबकि हम चाय के मामले में मानते हैं कि भारत में सबसे आगे कौन है? असम और दार्जिलिंग वगैरह ये सब आगे हैं, लेकिन जो बच्चों बेरी नाग चाय है इसका संबंध उत्तराखंड से है। जीआई टैग का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जिसको जीआई टैग मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको लगता है उस चीज में वो सबसे खास किस्म है, सबसे अच्छी किस्म होती है उस चीज की, इस वजह से उसको दिया गया है। अब देखिएगा हाल ही में विष्णु सरवनन जो है ये किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? यानी कि भारत में इसके पहले इस खेल से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं गया था। कोई भी खिलाड़ी बच्चों इससे पहले ओलंपिक में नहीं गया था इस खेल से। तो विष्णु सरवनन भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनको इस खेल में ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है, यानी ओलंपिक में ये जाएंगे इस खेल के माध्यम से। जी आकाश कुमार गेमर जी कह रहे हैं जी ए होगा। सनी सिंह जी नौकायन, बिल्कुल सही उत्तर है। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है? सेलिंग। क्या बोलते हैं? सेलिंग, नौकायन। यानी इस तरीके की ये जो नाव होती है, इस नाव में नौकायन में इनको मौका दिया गया है। और ये क्या नाम है इनका? विष्णु सरवनन। तो विष्णु सरवनन जी बन गए हैं पहले भारतीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ है? यानी कि हम लोग अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जैसे इंडिया जो है चाइना से व्यापार कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार कर रहा है, रूस से व्यापार कर रहा है, अमेरिका से व्यापार कर रहा है, अफ्रीका से व्यापार कर रहा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का बच्चों लाभ क्या होता है? अगर कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है तो उसका लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता के लिए कम कीमतें हो जाती हैं, नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है, या फिर उपर्युक्त सभी कारण हो सकते हैं। जी डी उत्तर आ रहा है सपना सिंह जी एंड धनराज लीना एंड एस कुमार ए एन के भारती। बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार जरा थम्स अप करिएगा। सभी बच्चे जरा जोरदार थम्स अप करिएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। बच्चों यहाँ पर देखिएगा
राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है। आप जो है, आपके लिए एक कंपटीशन बढ़ जाता है कि अब भारत की जनता सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। जब बाहर की कंपनी से भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो बाहर की जनता पहले प्राइस कंपेयर करेगी, क्वालिटी कंपेयर करेगी, और जिसको बेस्ट पाएगी फिर वो उससे खरीदेगी। यानी कंपटीशन भी बढ़ता है, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हो जाती हैं। क्योंकि अगर केवल भारत की कंपनियां रहेंगी तो इनकी मोनोपोली चलने लगेगी। मोनोपोली मतलब ये कहेंगी हम ही तो बेचने वाले हैं, लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ। तो आपको अगर 100 की चीज वो 1000 में दे रहे होंगे तो आपको 1000 में लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आपके लिए कीमतें उन्हें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हमसे नहीं लेंगे तो किसी और से ले लेंगे। नौकरी में भी वृद्धि होती है कि केवल भारतीय कंपनियों में ही नहीं नौकरी मिलेगी, बल्कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो जो प्रोडक्ट यहां पर सेल होने के लिए आएगा उससे भारतीयों को भी बहुत सारे रोजगार में अवसर मिलते हैं। और रोजगार में अगर किसी भी देश के रोजगार में बच्चों वृद्धि होती है, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है, तो उस देश का एक्चुअल जीडीपी भी अपने आप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ती है, यानी जो क्रय शक्ति होती है वो बढ़ती है, तो इंसान तब कुछ चीजें खरीदने लगता है। जो व्यक्ति कभी ब्रेड नहीं खरीदता था वो व्यक्ति ब्रेड खरीदने लगता है। जो एक जीन्स खरीदता था आज वो 10 जीन्स खरीदता है। ठीक है, इसलिए बड़ा ही उसका फायदा भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद पर तीसरी बार यानी लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के तौर पर? जय शाह साहब को, महिला जयवर्धने, इंजमामुल हक या फिर नजमुल हसन, किसको बनाया गया? जय शाह बिल्कुल सही उत्तर है। और जय शाह साहब ही जो है अमित शाह जी के सुपुत्र हैं और ये बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, यानी कि एक तरीके से सचिव भी हैं। सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई का? जय शाह साहब हैं। लेकिन बच्चों बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है भाई? रोजर बिन्नी साहब हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? जल्दी से बताइएगा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने में कौन अधिकृत है? यानी जो न्यायालय होता है बच्चों, इसमें एक तो सीजेआई साहब होते हैं और 33 वर्तमान में जजेस हैं। कितने जजेस हैं? 33। यानी कुल संख्या बच्चों कितनी होती है? कुल संख्या 34। अगर मान लो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो इसके लिए कौन अधिकृत है, यानी कौन ऐसा काम कर सकता है बच्चों? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति या विधि आयोग, कौन ऐसा कर सकता है? मैम झारखंड पुलिस का पेड बैच होता है क्या? भाई मेरे ख्याल से तो मेरी टीम आपको बता देगी, लेकिन जहां तक तो नहीं है झारखंड में। ठीक है, झारखंड का पेड बैच अभी कोई नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है भाई? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकृत संसद है। यानी कि यहाँ पर संसद में ये मामला जाएगा, संसद से ये चीजें पारित होंगी, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, तब जाके राष्ट्रपति साहब की मोहर लगेगी और राष्ट्रपति साहब की मोहर लगने के बाद ही डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।